करने की, मुख छोटा है इसलिए बछड़े के मुख से दूध बहता हुआ नीचे चला जा रहा है। शावो स्नुता स्तन पर कवलास्म तस्तु, ये नीचे जो शाव है, शावक बछड़ा, वो स्तन पय का पूरी तरह से कमल के द्वारा पान नहीं, कौर के द्वारा पान करने में असमर्थ है। और उस समय श्री कृष्ण का ही दर्शन करते हुए ये एकदम जड़ होकर के गैया विराजमान है। उस समय श्री कृष्ण को चाटती हुई विराजमान है। ये बछड़े के प्रति इनमें प्रेम नहीं है, बछड़े के द्वार से भी ज्यादा प्रेम इनका श्री कृष्ण के प्रति हो रहा है। अब वो ही जो दशा है उसका ही वर्णन कर रहे हैं कि वेणु नाम भयते गा हरऊ। श्री श्याम सुंदर वेणु बजा करके मुक्ते नंदन चंदनी इंदु तिलके कर्पूरी कस्तूरी पिंगे रिंगणे धवल के श्यामा, ये कहकर के जिन जिन गैयाओं का नाम पुकार रहे हैं, गंगे यमुने सरस्वती, गैयाओं के नाम। और उस समय यमुना जी ये समझे कि मुझे पुकारा जा रहा है। आपने तो पुकारा यमुना नाम की अपनी गैया को, और श्री यमुना जी ये समझे कि मुझे पुकार रहे हैं। उस समय श्री यमुना जी श्याम सुंदर सरी की ही काछनी, श्याम सुंदर सरी का ही पटका, श्याम सुंदर सरी का ही मुकुट, श्याम सुंदर सरी के ही कुंडल धारण करके गृह्णन्ते पादयुगलम कमलोपहारा नद्यस्तदा तत्पुधारे मुकुंद गीत आलिंगन स्थित उन्म भुजई मुरारे गृह्णन्ते पादयुगलम कमलोपहारा। श्री नद्यस्तदा, श्री यमुना, गंगा, मानसी गंगा, श्री सरस्वती कुंड पर विराजमान, पावन सरोवर में विराजमान श्री सरस्वती, बहुवचन का प्रयोग किया। वृंदावन में 3 नदी तो स्पष्ट रूप से विराजमान, श्री यमुना जी विराजमान है ही, मानसी गंगा के रूप में श्री गंगा जी विराजमान है, और श्री पावन सरोवर इत्यादि में जितने भी तीर्थ वे भी विराजमान है सरस्वती। इसलिए सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, जितने भी तीर्थ हैं वे सब ब्रज में विराजमान, पावन सरोवर में विराजमान। तो नद्यः जो बहुवचन का प्रयोग है वो बिल्कुल सार्थक प्रयोग है, क्योंकि कोई ये समझे कि ब्रज में तो केवल यमुना नदी है, सो बात नहीं है। नद्या बहुवचन का प्रयोग करके ये दिखलाया कि यहाँ पर सप्त कुंड, सप्त समुद्र कूप विराजमान है। ब्रज में सारे समुद्र विराजमान, सारे तीर्थ विराजमान, सारे केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी तो यहाँ पर विराजमान है। ब्रज में कौन सी चीज नहीं है, सारे तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। तो नद्य कह करके सारे तीर्थ, सारे तीर्थ स्थल, सारे देव जहाँ पर धाम साक्षात रूप से श्री ब्रज में विराजमान है। तो नद्य में बहुवचन का जो प्रयोग बिल्कुल सार्थक है, यथार्थ है, वो कल्पना में नहीं है। तो नद्य तदा तरुधार, आपने कहा हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, आपने तो पुकारा गंगा यमुना नाम की अपनी गैया का नाम है, उस गैया का नाम लेकर के पुकारा। परंतु श्री मानसी गंगा ये विचार कर रही हैं कि मुझे पुकार रही देखें, श्री यमुना जी विचार कर रही हैं मुझे पुकार रहे हैं। उस समय श्री यमुना जी स्वयं श्याम सुंदर के पास में अन्य अपनी यूथेश्वरी बन करके यूथ के अन्य नदियों को संग में लेकर के श्याम सुंदर के पास में अभिसार करती हुई विराजमान। श्री यमुना है सुरुत पक्षा, और सुरुत पक्षा होकर के कभी श्री किशोरी जी के साथ में मिलती हुई विराजमान। उस समय श्री किशोरी जी ने कभी हिडोरा में लीला में श्याम सुंदर ने तो धारण कर लिया है रूप श्यामा सखी का, और श्री प्रिया जी ने हिडोरा लीला में रूप धारण कर लिया है श्याम सुंदर का। दोनों वेश परिवर्तन करके खेल रहे हैं। तो कभी विश्वान बाबा की पौड़ी के ऊपर जैसे हिडोरा है और उसमें शिवप्रिया झूल रही है, और श्री श्याम सुंदर उस समय
गोपी वेश बना करके श्री विश्वान बाबा के यहाँ पर पहुंच जाए। यूं पहुंचेंगे तो पकड़ने में आ जाएंगे लाला जी कैसे आ गए, परंतु गोपी वेश बना करके आए और सामने सखी कह रही हैं कि हे सखी राधिके, अपने ये नई सखी आई है, इसको सम्मान दो ना। तो प्रथम तीज उसका नाम है सम्मान, द्वितीय तीज जो है उसका नाम है प्रेम विलास विवर्त। तो प्रथम तीज उनमें जैसे सम्मान दिया जाता है, ऐसे सब सखियों के कहने से श्री किशोरी जी ने जिस समय सम्मान दिया, और सम्मान देकर के सब पूछ रही हैं कि साथ साथ विराजमान हो, साथ साथ झुला लिया। फिर सब सखी पूछ रही हैं कि आपका गांव कौन सा है, नाम क्या है, गांव क्या है। श्री श्याम सुंदर मुख से नहीं बोल रहे हैं, कोई मुंह से बोले तो कहीं पोल खुल जाए, इसलिए घूंघट सा थोड़ा सा लगा रखा है और हाथ ऊंचा करके यूं कह रही, वो नंदगाम की ओर जो हाथ है उसको ऊंचा करके बता रहे हैं। में राधे झूले हो पीरी पोखर पार, ये जो पद है, इस पद में यही भाव कहीं प्रकट किया गया कि उस समय जब श्री प्रियालाल झूल रहे हैं और सभी सखी पूछ रही हैं कि अरे नहीं सखी, तू कौन गांव की है, तो गांव पहले तो कभी देखी ना है कोई, तू कहां से आई है। उस समय श्री श्याम सुंदर घूंघट और नीचा कर ले, श्री प्रिया जी के साथ में बैठे हुए हैं और हाथ ऊंचा करके दिखा रहे, वो गांव है मेरे को। तो बरसात नंदगाम की ओर गांव कर हाथ करके, जैसे ऊंचा ऊंचा हाथ करके जैसे बताते हुए विराजमान है। उस समय सब सखी पहचान गई श्याम सुंदर को, और श्री ललिता ने धीरे से श्री राधिका के कान में कहा, बोले हरी सखी, ये श्यामा सखी कोई ना है, ये तो तेरे प्राण धन है। उस समय प्यारे आए हैं, इनको सम्मान देते हुए विराजमान हो। ऐसे संक्षेप में जो संकेत में श्री विशाखा जी, ललिता जी श्याम सुंदर के आगमन की सूचना जब श्री किशोरी जी को दे, किशोरी जी परम परम आनंदित होकर के विराजमान। और प्रियालाल को जिस समय जब किशोरी जी कहने लगती हैं, प्यारे मेरे पायन पीर पिरानी, अब न झूलूंगी मन मोहना, प्यारे मेरे चरणों में अब तो झूलते झूलते मेरी पिडरी पिरान लगी है, दर्द करने लगी है, अब नहीं झूलूंगी। उस समय सब सखियों ने हाथ पकड़ करके श्री प्रियालाल इनको उतारा, और उतार करके जिस समय कुंज मंदिर में ले जाएं, प्रियालाल को शयन कराती हुई सब विराजमान हो। उस समय श्री प्रिया जी ने श्रृंगार धारण कर दिया है श्याम सुंदर का। श्री श्याम सुंदर आज प्रिया के श्रृंगार को धारण करके विराजमान है, और गोरे लाल सामरी प्रिया के साथ में विलास करते हुए जब आनंद पूर्वक प्रेम विलास वर्त में दूसरी तीज, उस दूसरी तीज में जिस समय विलास करते हुए विराजमान, उस समय ही यदि कभी वही श्रृंगार धारण करके श्री किशोरी जी विराजमान, और मिलन के बाद में जब श्री यमुना जी कभी स्रोत पक्षा होकर के, जैसे प्रातः काल के समय श्री यमुना जी पधारी, श्यामला जी पधारी, मंगला की लीला में वर्णन कर आए हैं, ऐसे ही स्रोत पक्षा श्री यमुना जब श्री राधिका के पास में पधारी और पूछ रही हैं, बोले अली सखे, श्याम सुंदर के साथ में तेरा जो विलास, उस विलास का सुख आहा अद्भुत होकर के विराजमान, तू इतनी व्याकुल क्यों हो रही है। और उस समय श्याम श्री यमुना जी की छवि अंग कांति जब श्याम सुंदर से मिलती जुलती श्री राधिका दर्शन करें, उस समय अत्यंत अत्यंत विभल हो जाए, और विभल होने पर कह रही हैं कि अरे तेरी अंग कांति तो प्यारे से यूं मिलती है, उन्हार तो तेरी प्यारे से मिलती है, प्यारे का श्रृंगार भी तो तुझे धारण करा के देखूं तू कैसी लगे। ऐसा कहकर के जो श्रृंगार किशोरी जी ने स्वयं ने धारण कर रखा था, उस श्रृंगार को ही श्री यमुना जी को धारण करा दिया।
आ यमुना श्याम सुंदर जैसा मुकुट, श्याम सुंदर जैसे कुंडल, श्याम सुंदर जैसा पटका, श्याम सुंदर जैसी बनमाला, श्याम सुंदर जैसे ही नूपुर, श्याम सुंदर जैसे बाजूबंद, श्याम सुंदर जैसे ही सर्व स्वरूप को धारण करके विराजमान। जब विराजमान श्री यमुना जी उस रूप को धारण करके जब पधारी, सखी से विदा लेकर के आई, इतने में ही श्याम सुंदर ने अपनी गैयाओं को बुलाने के लिए बंशी बजाई। हे यमुने, हे गंगे, हे सरस्वती। श्री यमुना जी ये समझ रही हैं कि मुझे बुलाया जा रहा है। ऐसे ही सुनते ही श्री यमुना जी यों ही धर दौड़ी, अपना श्रृंगार भी परिवर्तन नहीं किया और यों ही श्री यमुना जी धर दौड़ी श्याम सुंदर के पास में आई। सनद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत, आवर्त लक्षित मनोभव भग्न बेगा, आलिंगन स्थगित उन्म भुजैन मुरारे, गृह्णन्ते पाद युगलम कमलोपहारा। श्रीमद् भागवत में यमुना जी की उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि नद्यस्तदा, उस समय वृंदावन की जितनी भी नदी उनमें प्रधाना श्री यमुना। तो यमुना, मानसी गंगा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जितने भी कृष्णा, सारी नदियों को साथ में लेकर के, यूथ की नदियों को साथ में लेकर के यूथेश्वरी श्री यमुना जो श्री श्याम सुंदर के पास में आई। नद्यस्तदा तदुपधारे मुकुंद गीत, आज मुकुंद के द्वारा गाए गए उस गीत को श्रवण करके श्री यमुना जो दौड़ करके आई। आवर्त मुद्दस्तदा मुकुंद गीत, तो उस मुकुंद गीत को श्रवण करके आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न बेगा, यमुना में लहर नहीं आ रही है, मानो मनोभाव माने कामदेव के जो लहर हृदय में उत्पन्न हो रही है, वो लहर ही आधी भौतिक श्री यमुना में भी प्रकट होती हुई चली जा रही है। यमुना में भी वही लहर आ रही है। तो नद्यस्तदार मुकुंद गीत, मावर्त लक्षित मनोभव भग्न बेवा, आवर्त जो लहर है उनके द्वारा मनोभव कामदेव उनके ही वेग जिनके प्रकट हो रहे हैं। और आलिंगन स्थगित पूर्ण भुजे, आज श्याम सुंदर के चरणों का आलिंगन करने के लिए ये अपने लहरों को जो आगे बढ़ाएं, तो जहां यमुना की लहर होनी चाहिए उससे भी आगे बढ़ करके श्याम सुंदर किनारे पर खड़े हुए हैं। गैयाओं को जल पिलाने के लिए आप गैयाओं को पुकार रहे हैं, यमुने, गंगे, सरस्वती, और श्री यमुना जी उस समय लहरों को बढ़ा करके श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श कर देती है। तो आलिंगन स्थगित उर्म भुजे, उर्मी रूपी अपनी भुजाओं के द्वारा श्याम सुंदर के चरणों को यमुना छू लेती, माने लहर बढ़ती हुई श्याम सुंदर तक किनारे तक पहुंचाती है। और गृह्णन्ते पाद युगलम, श्याम सुंदर के दोनों चरणों को ग्रहण करते हुए कमलोपहारा, लहर से ही श्री कमल छड़ी उनको श्री श्याम सुंदर को प्रदान करती हैं। इतने में ही आध्यात्मिक जो यमुना स्वरूप भूत धारण करके जो श्री आदिदैविक जो यमुना विराजमान है, वे आदिदैविक यमुना भी श्री श्याम सुंदर को कमल माल हाथ में लेकर के पधारी। श्री गोपाल के कंठ में कमल माल धारण करा करके श्री गोपाल को कमल छड़ी प्रदान करते हुए विराजमान होती हैं। और उस समय श्री यमुना जी के द्वारा समर्पित कमल की माला, कमल छड़ी, इनको ग्रहण करके श्री गोपाल कृष्ण श्री श्रीनाथ जी अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कमल छड़ी, कमल माल उनको धारण करके वे विराजमान है। यहां उसी लीला का कहीं अनुसंधान करते हुए कह रहे हैं कि वेणु नाग भयते गा हरो, जब श्री श्याम सुंदर वेणु के द्वारा गैयाओं को बुला रहे हैं और गैयाओं के बहाने जब श्री यमुना आदि भी मूर्तिमान स्वरूप धारण करके श्याम सुंदर के पास में आ जाएं, तो भेद तो ध्रुव मरंत वृष्टि भी तो उपस्थित हो जाती हैं श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान। इसी तरह से श्याम सुंदर के बंशी बजाने के कारण ही, बजाते ही तो भेद तो ध्रुव मरंत वृष्टि भी, जो
वृंदावन के रूखे कोई ठूंठ वृक्ष, उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ था, परंतु जैसे ही श्याम सुंदर ने बंशी बजाई, उस वेणुनाद को सुनकर के वो पक्षी प्रेम में विफल हो गया। उस पक्षी का दर्शन करके सभी गोपिकागण एकदम आश्चर्य में होकर के ताली बजाती हुई प्रमदाओं की बोली में कह रही है कि कोई मां देख तो सही, प्रायो बताम्ब बेगा खल। ये पक्षी जो है बेगा, ये प्रायो बताम्ब बेगा, ये पक्षी नहीं है। हमको तो ये लगता है कि ये पुराने कोई ऋषि गण ही हैं, सनकादिक ही वृंदावन में कहीं पक्षी बन करके तो नहीं आ गए, कहीं नव योगेश्वर वे ही तो वृंदावन में पक्षी बन करके विराजमान नहीं हो गए। प्राय बता में भेगा खलो बनेस्मिन, यहाँ पर इस वन में ये पक्षी ही आ गए हैं जो कि श्रीमंत मीलित दिशो विगतान्यवाचः, श्याम सुंदर के वेणु को जब सुनते हैं उस समय आंख बंद करके ये वेणुनाद श्रवण करते हुए विराजमान। उस समय श्याम सुंदर के वेणु बजते ही ये ऐसे मूर्छित हो जाते हैं कि यद्यपि ये अभ्यस्त हैं कि ये कहीं बैठे बैठे सो सकते हैं। पक्षी को सोने के लिए सोते समय भी डाली के ऊपर बैठा हुआ है तो डाली छूटेगी नहीं, वो अभ्यास के कारण डाली को पकड़ा बैठे रहेगा। जब तक उसमें प्राण है तब तक डाली से गिरने का निद्रा में भी उसको भय नहीं है, वो बैठे बैठे भी डाली को पकड़े पकड़े भी सो सकता है। परंतु ये वृंदावन के पक्षी कोई ऋषि ही हैं और ऋषि होकर के श्याम सुंदर के वेणुनाद को श्रवण करके ये इतने प्रेम में विफल हो रहे हैं कि इनको होश ही नहीं है, इनकी अपूर्व समाधि लग गई। अब कहीं मूर्छा आने पर ये गिर नहीं जाए, इसलिए श्री लीला शक्ति उस ठूठ में भी तुरंत ही हरे पत्ते उत्पन्न कर देती हैं। और जब वे मूर्छित होकर के गिरते हैं तो गिरेंगे नहीं, उनके लिए पहले से ही कोच तैयार है, सुंदर आस्तरण वाला सुंदर गद्दा तैयार है, जिसमें मूर्छित होकर के गिरे तो ये धरती के ऊपर नहीं गिरेंगे। निद्रा में तो ये पकड़े रहेंगे, परंतु जब मूर्छा की दशा में आ जाएंगे उस समय तो गिर सकते हैं, परंतु मूर्छा की दशा में भी गिरेंगे नहीं। वहां पर ये श्रीमंत मीलित दृशो विगतान्यवाचः, उस समय नए जो पत्ते उत्पन्न हुए उन पत्तों के आस्तरण के ऊपर गद्दा तकिया लगा करके वही मूर्छित होकर के पक्षी गिर जाते हैं। और उस समय श्याम सुंदर के उस निनाद को श्रीमंत मीलित दशा आंख बंद करके चुप होकर के सुनते हैं। जब श्याम सुंदर एक स्वर के बाद में दूसरा स्वर बदलते हैं तब बीच का जो समय है उस समय को कहते हैं मूर्छना, मूर्छा। उस मूर्छा के समय ये कभी बड़ाई में जय हो ऐसा कहकर के गायन करते हैं। तो कृष्णेक्षितम तद्वितम कल वेणु गीतम आरुही ये द्रुमभुजान रुचिर प्रबाला, आरुही ये द्रुमभुजान बैठे हुए थे रूखे ठूठ के ऊपर, पर रुचिर प्रबालन, उसी समय उस सूखे ठूठ में रुचिर प्रवाल आ गए, नए पत्ते आ गए। और श्रीमंत मीलित दिशो विगतान्यवाचः, उसमें नेत्र बंद करके उस श्याम सुंदर के वेणुनाद को सुनते हैं। अब इतना सुंदर वेणुनाद हो रहा है, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी, तो ठीक समय पर ये प्रशंसा करते हैं। कोई संगीत का जानकार है, इस बात की जानकारी उसकी प्रशंसा से ही पता लग जाती है। यदि गलत समय में ताली बजाएगा, गलत समय में बाबा करेगा, पता लग जाएगा कुछ नहीं जानता है संगीत के बारे में। ठीक समय पर कहीं स्वर का ठीक प्रयोग हुआ है, उस समय जो संगीत का जानकार है वो ताली बजाएगा तो पता लग जाएगा हाँ ये
संगीत के जानकार हैं, तो ये भी शास्त्र के जानकार होकर के ये सारे पक्षी विराजमान हैं। प्रायो बताम में बेगा मुनियो बनेस्मिन, ये ऋषि ही आज मानो इस वन में विहंग होकर के विराजमान हुए हैं। श्रीमंत मिलित दिशा, ये कृष्ण क्षतम तदुदितम, कृष्ण के द्वारा गाए गए कल वेणुगीतम, जो अपूर्व वेणुनाद है, उस वेणुनाद को आरुही तुंगभुजान रुचर प्रवालन, वृक्षों के ऊपर बैठ करके भी श्रवण कर रहे हैं। और श्रीमंत मिलित दिशा, नेत्र बंद कर रहे हैं। विगतान निवाचा, श्याम सुंदर जिस समय गाएंगे उस समय सभ्यता के कारण बीच में बोलेंगे नहीं, बिल्कुल चुप होकर के ध्यान से सुनेंगे। जब श्याम सुंदर गायन बंद करेंगे उस समय वाह 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 कह करके ताली बजाएंगे, प्रशंसा करेंगे। ऐसे श्रीमंत मिलित दिशो विगतान निवाचा, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक समय पर जो उचित क्षण है, उस उचित जहां पर कला का विस्तार हो रहा है उसी का आदर देते हुए, उसी को सम्मान देते हुए ठीक समय पर विगतान निवाचा, ये जय हो कह करके प्रशंसा करेंगे। श्याम सुंदर जब चुप हो जाते हैं तब ये बोलते हैं, जब श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं उस समय मूक होकर के आंख बंद करके श्रवण करते हुए विराजमान है। तो वेणु नाम भयति गा हरम, श्री श्याम सुंदर ने वेणु के द्वारा गैयाओं को बुलाया। गैयाओं को बुलाने में यमुना जी भी आ गई। फिर तृणों भेद तो द्रुम, वृक्ष जो है उनमें तृणों का उद्भेद हो गया, उनमें वृंदावन की भूमि में तृण उत्पन्न हुआ है और वृक्षों में सुंदर नए पत्ते प्रवाल निकल आए और उनमें से मकरंद वृष्टितः, मकरंद की वृष्टि होने लगी। रूखे पेड़ में भी मकरंद की वृष्टि होने लगी। और भू अप्रवर रोम हर्ष भाग, वृंदावन की जितनी भी भूमि है वो भी रोम हर्ष से युक्त होकर के विराजमान हो रही हैं। अपूर्व शोभा से युक्त होकर के वृंदावन की भूमि भी विराजमान हो रही है। स्वेदिनी जब सहसा रसात अभूत, और उस समय ऐसा लगता है कि वृंदावन की भूमि स्वेदिनी माने प्रश्वेद से युक्त हो रही है। ये गा वृंदावनम सखी भुवो वितनोद कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्य प्रेक्षाद्र शाम वपरतान्य समस्त सत्वम। वो उसी गीत का जो भाव है वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोद लक्ष्मी, वृंदावन ने सारी पृथ्वी के भाग्य को जगा दिया। वृंदावन नहीं होते तो भारतवर्ष की महिमा नहीं होती, भारतवर्ष की महिमा नहीं होती तो पृथ्वी की महिमा नहीं होती। संपूर्ण सृष्टि की पृथ्वी की महिमा का मूल कारण श्री वृंदावन। तो वृंदावन सखी भुवो वितनोद कीर्तन, वृंदावन संपूर्ण जगत को कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जो रामकृष्ण इन चरण के चरण वृंदावन सखी भुवो वितनोद कीर्तन, दामोदर अधर सुधाम, जो दामोदर उनकी अधर सुधा इनसे युक्त होकर के विराजमान हैं। और जहां पर जो मयूर हैं वे अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान, सारे पशु पक्षी जहां आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। तो वृंदावन सखी भुवो वितनोद कीर्तन, वृंदावन संपूर्ण जगत को कीर्ति प्रदान करते हुए विराजमान। और वृंदावन की भूमि श्याम सुंदर के वेणुनाद को श्रवण करके रोम हर्ष भाग, रोम हर्ष धारण करके विराजमान है। और स्वेदिनी मानो प्रश्वेद से युक्त होकर के ये रोमांच और घास से युक्त होकर के विराजमान हो रही है। ऐसी श्री वृंदावन की उस समय भूमि हो गई। तो श्याम सुंदर ने उस समय वेणुनाद करके अपनी बंशी को, बंशी रूपी दूती को श्री किशोरी जी के पास में भेजा और उस वेणुनाद को सुन करके सारी गोपिकागण वृंदावन की शोभा का ये वर्णन कर रही हैं। और ये वेणु माधुरी अपूर्व रूप से प्रकट हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
वेणु विद्योत बिहारी की जय। निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणुस्वनैः गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृज चरित परई गाढ़ लौलेकलभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रत्येक मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागार्थ पांथरी व्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें श्री ब्रजगोपिकागण उनको अपने पास में बुलाने के लिए श्री श्याम सुंदर ने वंशी बजाई है। वंशी बजाई है गैयाओं को एकत्रित करने के बहाने, परंतु तत्वतः संदेश जो दिया जा रहा है वो गोपियों को प्रदान किया जा रहा है। श्री श्याम सुंदर के उस वेणुनाद को श्रवण करके उस समय सारे वृक्ष उनसे मधुधारा प्रवाहित हो रही हैं। जितने भी पक्षी हैं वे सब मौन धारण करके विराजमान हुए हैं। ये कल के चरित्र में वेणुवादन का जो प्रभाव, वेणुवादन के माधुर्य, उसका वर्णन कल के कथा प्रसंग में प्रस्तुत में वर्णन कर रहे थे। श्री श्याम सुंदर ने जब वेणु के द्वारा श्री गैयाओं को बुलाया, उस समय जितनी भी गायें हैं वे भी सब श्याम सुंदर के पास में विराजमान हो रही हैं। श्री यमुना जी भी अपना नाम सुनकर के हे यमुने ऐसा सुनकर के आप तो गैया का नाम लिया, परंतु श्री यमुना जी भी उस समय श्याम सुंदर के पास में आ रही हैं। तो वो सारी लीला जो है उस लीला का कहीं निरूपण कर रहे हैं। 44वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अष्टम सर्ग का 44वां श्लोक कि कीर के पिक संभते रपि स्तंभ माप रवसा सरस्वती। कीर माने तोता, केकी माने मयूर, पिक माने कोयल। इनकी संभते, इनका जो समूह है वो समूह की सरस्वती माने वाणी आज स्तंभम आओ, चुप हो गई है। माने ये कोई भी बोल नहीं रहे हैं और उस समय श्याम सुंदर के वेणुनाद को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और उसको देख करके गोपिकागण आश्चर्यचकित होकर के, जैसे श्रीमद् भागवत में कह रही हैं कि प्रायो बताम्ब बेगा मुनियो बनिस्मिन, हुई माँ अम्ब प्रायः मुनियो बनिस्मिन। ये जितने भी पक्षी हैं ये हमको ये लगते हैं कि संकालिक श्री कपिलादिक श्री नव योगेश्वर उनने ही वृंदावन में पक्षी बन करके यहां पर जन्म धारण कर लिया है। पुराने संस्कार जाते हैं नहीं, इसलिए पहले जो समाधि लगाने के संस्कार हैं इन पक्षियों में यों की त्यों दिखते हैं। और ये भी कृष्ण क्षतम, श्री कृष्ण का के द्वारा गाया गया तदुदितम कल वेणु गीतम, श्री कृष्ण के द्वारा गाए गए कल वेणु गीत को आदि ही ये तुम भुजान
आज वृक्षों के ऊपर चढ़ करके रुचिर प्रवाला, उन वृक्षों में भी तुरंत ही प्रवाल नए पत्ते उगे आए हैं, मानो लीला शक्ति ने मूर्छित होकर के कहीं गिरे तो इनको चोट न लग जाए, इसके लिए सुंदर गद्दा तैयार कर दिया है। रुचिर प्रवाला, रुचिर प्रवाल जहां पर उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे आर्मीय दोनों वृक्षों के ऊपर ये पक्षी विराजमान हो रहे हैं। और श्रीमंत मील दिशा, पुराने मुनि रहे हैं, इसलिए इनमें मील दिशा नेत्र बंद करके ध्यान करने की, मुनि पने की प्रवृत्ति इनमें सर्वदा विराजमान है। तो श्रीमंती मील दिशा आंख बंद करके सुनते हैं विगतान्य वाचा, और इनकी कोई भी वाणी ये प्रकट नहीं हो रही है। विगतान्य वाचा, इनमें वाणी